राधे राधे माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए मेरे कान्हा को जो ड्रेस पहन कर बैठे हैं। आज आप लोगों के साथ मैं ये ड्रेस शेयर करने जा रही हूँ। ये नेट फैब्रिक का बना हुआ है ड्रेस और पगड़ी। मेरे कान्हा 5 नंबर के हैं, तो बिल्कुल तेज़ी से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा डियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैंने ये ड्रेस बनाया, लेकिन आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं किया है। और भी ज़्यादा मैं चाहती तो इसको डेकोरेट कर सकती थी, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है छोटा बच्चा है तो रुला कर मैं संभाल कर करती हूँ। ये कमर है, क्योंकि अभी मैंने इनको धोकर पहनाया है, तो धोकर मैं अभी लाई हूँ। और ये थोड़ा सा कवर बहुत जल्दी मैंने लगाया था, लेकिन बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एकदम बिल्कुल फिट है। और अभी मैंने इस पर प्रेस किया है, धोकर सुखाया था, फिर इस पर प्रेस किया है। और ये मुकुट इसी के मैच का है, ग्रीन और ऑरेंज है। और ये चोली इनका मैंने बनाया है। मेरे कान्हा जी 4 इंच के हैं। आप लोग मुझे बताइएगा मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं या 5 नंबर के हैं। तो आज जो ड्रेस बनाने जा रहे हैं ये देखिएगा, 4 इंच मेरे कान्हा जी की लंबाई है। कई जगह बोलते हैं लोग 5 इंच के हैं, कई जगह 5 नंबर के हैं, कई जगह बोलते हैं 4 नंबर के हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल ये जो ले रही हूँ मैं 5 नंबर का मान के 5 नंबर के हिसाब से मैंने ये 10 इंच 10.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। मुझे बड़ा ड्रेस पसंद है पहनाना। आप 9.5 इंच भी रख सकते हैं अगर आपके कान्हा जी 5 नंबर के हैं। और ये 1.25 इंच का मैंने राउंड सर्कल बीच में किया है। और ये अंदर से एक बोकरम पे पेस्ट किया है, दूसरा मैंने ज्वाइंट करके यहाँ पे लिया है। अभी मैं आपको फिर से इसको डिटेल में बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। तो ये देखेंगे बोकरम उस साइज़ का काट करके, और ये पूरा डायमीटर 10.5 इंच का है। बीच में जो सर्कल है वो से 0.75 इंच है। तो 5.25 में 5 घटा दिए, तो ये राउंड कट बीच में करने के बाद मेरी टोटल लंबाई जो बचेगी फ्रिल की या इस गोले की 4.5 इंच बचेगी। तो ये इस तरह से सिलाई चलाएंगे। ध्यान रखिएगा बीच वाला पहले कट नहीं करना है। मैं इस तरह से जितना मैंने अभी लाइन मार्क किया उस पर सिलाई चलाऊंगी नीचे से, फिर ये राउंड चलाऊंगी, फिर ये इसको बाहर निकाल के सिलाई चला के फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये सिलाई चला दी है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी, इस राउंड को भी अच्छे से कट कर लूँगी। और दोनों तरफ मैंने वो कपड़ा जो है अटैच कर लिया है अच्छे से। मेरे पास पीला कपड़ा कम था, इसीलिए मैंने जॉइंट लगाया था। अब ये यहाँ पर मैंने नेट लिया है, क्योंकि ये मेरी जो लंबाई है घेरे की, ये देखेंगे आप 4.5 इंच की है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा नेट बड़ा रखूँगी 5 इंच के आसपास, ताकि बाद में मैं उसको अच्छे से बराबर करके कट कर दूँगी। तो ये देखिए 4.5 इंच है। तो एक मार्क मैंने 3 इंच पर लगाया है। तो 2-3 लेयर का मैं बनाऊँगी, और सारे फ्रिल की लंबाई मेरी 3.5 इंच की ही होगी। तो मैं 3.5 इंच पर मार्क लगा, तो यहाँ पर मैं 2-3 लेयर में कट करके स्टिच करके चून लगा लूँगी। तो ये 3.5 इंच लेंथ का कट की हूँ, इसको जोड़ूंगी और चून लगा लूँगी। तो इस तरह के ड्रेस आते रहेंगे। इस तरह से आधे आधे इंच का प्लेट आप आराम से किसी के ऊपर चढ़ाइए मत। अगर आप नीचे सेट करना है चून को, तो आप बिना किसी प्लेट के ऊपर प्लेट को चढ़ाए आप इस तरह से फ्रिल तैयार कर लीजिए। तो मैं पहले 2-3 लेयर कट मैंने 3.5 इंच का कर लिया है, और इस तरह से आधे आधे इंच पर प्लेट लगा के मैं पहले स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट उस प्लेट में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो मैं पहले फ्रिल रेडी कर लूँगी, इससे बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने फ्रिल रेडी कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से किनारे में आप फोल्ड कर दीजिएगा आधा इंच अंदर, और जितना भी मार्क है मार्क ज़रूर करिएगा। आप मार्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपका बिल्कुल सही बैठेगा। और जितना भी रेड कलर का मार्क है, ये देखिए आधा इंच मेरा बाहर है, क्योंकि मैंने 3.5 इंच का लिया था। तो इस तरह से मैं सब पर सिलाई चला के एक फ्रिल में जितना भी आएगा। फ्रिल बनाने के बाद मुझे लगा कि मैं इसमें लेस लगा देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेस मेरे पास एक बंडल था, तो आप चाहें तो पहले भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रिल बनाकर लगाया। मुश्किल नहीं है, इससे ये अंदाज़ा लगता है कि कितना इंच मुझे लेस कट करना है। तो यहाँ पर मैंने लेस भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी फ्रिल को, जो नीचे वाला था 3.5 इंच पर, जो मैंने 3 इंच पर मार्क किया था। और ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। यकीन करिए मैं कान्हा का जो भी चीज़ बना रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने उनको जो रेडी किया है, आँखें बाल जो भी बनाई है, बहुत इजीली हो जाता है डियर। उनकी कृपा होती है, वो समझ रहे हैं। मैं इसके घर आया हूँ, इसको छोटा बच्चा है, तो मेरा सारा काम पता नहीं क्यों एक बार में बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मैंने एक लेयर ये तैयार कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर है आप उसको आराम से कट कर लीजिए। साइड में अच्छे से आप फोल्ड करके लगा लीजिए। 2 लेयर 3 लेयर आपको जितना लगाना है, एक बार फाइनल लगा के फिर आप टिश्यू रिबन से, या जो भी रिबन आपके पास है उससे आप साइड में उसके किनारे को मोड़ दीजिए। तो अब देखिए उसी साइज का जो भी है
आप इसको मैंने दूसरा फ्रिल नहीं बनाया है। तो ये जो 2 लाइन है यानी कमर की कटाई और जो 3 इंच पर मैंने दिया था उसके बीच में भी मैं एक लेयर दूंगी, क्योंकि मैंने 3-4 लेयर काट के उसको प्लेट लगा लिया था। तो मैंने 3 लेयर का बनाना है। तो अब देखिए ये बीच में मैं जो बीच की अब बची लंबाई उसमें मैं बीच में मार्क कर दूंगी, एक प्लेट बीच में दूंगी और इसी लंबाई का सेम फ्रिल मैं कमर पर लगाऊंगी। बिल्कुल इजीली बन गया था, इतना जल्दी बना था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये देखिए टोटल मेरा 4.5 इंच लंबाई था, तो एक मार्क मैंने 3 इंच पर लगाकर प्लेट लगा लिया है। अब मेरा 1.5 इंच बचा है, तो मैं पौने इंच पर ये पूरा मार्क राउंड में कर लूँगी और दोनों प्लेट लगा लूँगी। मैं आपको दोनों प्लेट लगा कर दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने सेकंड राउंड भी तैयार कर लिया है। अब मैं तीसरा लेयर इसी तरह से लगा लूँगी और तीनों लगाने के बाद मैं ये कट कर रही हूँ। जो बचेगा फिर अब मैं कमर के पास से लगा के कट करके और किनारे फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कमर का मेजरमेंट कर लिया है और ये उरेब में आपको कपड़ा कट करना है। मैंने 3 इंच चौड़ाई की कपड़ा ले लिया है, 6 इंच मेरा कमर आया है। तो इसको मैं 3 इंच की चौड़ाई में कपड़ा ले करके इसको डबल फोल्ड करके किनारे इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। उल्टे साइड से आप लगाना शुरू करिए। अगर आप उरेब कट करते हैं तो बहुत ईजीली आपका बहुत परफेक्ट बैठेगा और आराम आराम से आप सिलाई चला लीजिए। और अब इसे सीधा तरफ में इसको फाइनली फोल्ड मैंने पहले ही डबल कर लिया था, इसलिए इसको सिंगल फोल्ड करके ही सिलाई चला लूँगी। इसके बीच में आप पहले से ही जो डोरी आप लगाना चाहते हैं या रिबन जो भी डालना चाहते हैं उसको डाल लीजिए। और ध्यान रखना है कि इस पर सिलाई ना चले आपकी रस्सी पर। और मेरे पास यही अभी टिश्यू रिबन था, तो मैं इसको डबल करके इसी को बना लूँगी, क्योंकि चूँकि ये भगवान को पहनाना है, अस्थिर से रहता है, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके और इसको सीधे साइड से सिलाई लगा लूँगी। कुछ कौड़ी कुछ स्टोन वगैरह बनाया है, मंगाया है, जिसका पैचेज वगैरह मैं बाद में बनाऊंगी। मेरा सारा लेयर इक्वल है, बस मैंने टेढ़ा रखा है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये डेकोरेट आपको करना है। मेरी बेटी भी रो रही है, तो मुझे जल्दी जल्दी ये पैचेज वगैरह आप जैसे चाहें आप अपने अनुसार इसको चिपका सकते हैं। तो इस तरह से चिपका के फिर मैं चोली आपको बना कर दिखाती हूँ। स्कर्ट मेरा रेडी हो गया है। स्कर्ट के लिए मैंने 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक अस्तर लिया है, उसी पे नेट फैब्रिक लिया है। इसी से मैं दोनों ही निकाल लूँगी, दोनों ही साइड का। बीच में मैंने मार्क कर दिया वी के आकार का, जो भी मार्क किया है उस पर सिलाई चलाकर मैं इस तरह से कट कर लूँगी, बिल्कुल डायमंड शेप में। बीच में बिल्कुल सिंपल में बना रही हूँ। और चूँकि इस गुरुवार को मेरे कान्हा को पीला पहनने का नहीं था, मुझे इसी गुरुवार को पहनाना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सिंपल बना रही हूँ। और इसको सिलाई चलाकर मैंने अच्छे से पलटा दिया। आप चाहें तो कपड़ा रखकर पेपर रखकर इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। और साइड में मैंने ये टिश्यू लेस लगा दिया है, नीचे भी आप लेस लगा लीजिए। और आप चाहें तो बीच में एक स्टोन भी लगा सकते हैं। मैंने नीचे भी सिलाई कर दी है और इसी रिबन को डबल करके फोल्ड करके दोनों तरफ से अंदर से आप सिलाई कर लीजिए। आप चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन वाला मैंने एक दूसरे तरीके से बनाया था और देखिए इस पर मैंने बटन लगा दिया है। और मेरे कान्हा ड्रेस पहनकर रेडी हो गए। उम्मीद करते हैं डियर आप लोगों ने पसंद किया होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। राधे राधे डियर।